31 जनवरी को विपिन बिहारी महाविद्यालय झांसी में झांसी दिवस के अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य टी.के. शर्मा की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता हरगोविंद कुशवाहा, राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ रहे हैं। इस अवसर पर प्राचार्य ने मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। अपने उद्बोधन में मुख्य वक्ता ने झांसी को सबसे नया शहर बताते हुए इसके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को विस्तार से छात्र छात्राओं, कर्मचारियों, शिक्षकों को बताया है। उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड सतयुग के समय में सनकादि, वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि ऋषियों की तपस्या स्थली रही है। द्वापर युग में चंदेरी के राजा शिशुपाल, जो कृष्ण भगवान को अपमानित करने के लिए अपने पदवेश में मोर में पंखी लगाया करते थे। महाभारत काल में भी कल्प ऋषि जैसे अनेक महर्षियों का तपस्थली रहा है। प्रसिद्ध योद्धा आलाउद्दौला छत्रसाल जैसे वीर भी इसी क्षेत्र की माटी के उपज हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास भी चित्रकूट जिले के निवासी थे। भगवान श्री राम अपने वनवास का अधिकांश भाग चित्रकूट में व्यतीत करते थे और सब कुछ सुरक्षित रहा। झांसी जिले का प्राचीन नाम बलवंत नगर था। ऐसी मान्यता है कि ओरछा नरेश के भाई झाई सी दिखने के कारण इसका नाम झांसी पड़ा है। यहाँ पर 1729 ईस्वी से 1853 तक मराठा शासन था। 1853 से 1858 तक रानी लक्ष्मीबाई का शासन रहा। यह क्षेत्र रानी लक्ष्मीबाई सहित अन्य वीरांगनाओं के अदम्य साहस और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में अमर हो गई। झांसी शहर पहुंच और बेतवा नदी के बीच स्थित वीरता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि झांसी छेदी राष्ट्र, जेजक, भुकिट, झजोती और बुंदेलखंड क्षेत्र में से एक था। इसके बाद महाविद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें कुल 36 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है, जिनके परिणाम हैं: हिंदी माध्यम में अंशिका भार्गव प्रथम, सोनिया गोस्वामी द्वितीय, ललिता भार्गव तृतीय; अंग्रेजी माध्यम में राजवर्धन सिंह प्रथम, महक फातिमा द्वितीय, महिनूर बानो तृतीय रही हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विजय कुमार यादव और आभार डॉक्टर मानवेंद्र सिंह सेंगर ने किया है। इस अवसर पर मुकेश श्रीवास्तव, डी गुप्ता, के अग्रवाल, कनीज जहरा, MA अंसारी, HD भारतीय, SP गुप्ता, सर्वेश नारायण, आनंद प्रकाश सिंह, सिप्पी दासानी, दिलीप कुमार सिंह, वेद प्रकाश शुक्ला, विनोद चंद द्विवेदी, शिखा गुप्ता, अनुप्रभा सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। से कहा कि मैंने एक किला बनवाया है, आपको वो किला दिख रहा है क्या? उन्होंने कहा हाँ, कुछ झांसी दिखती है। ये उत्तर दिया उन्होंने। वही झांसी हुआ। और वो बसंत पंचमी के दिन उन्होंने 1617 में कहा था, तब इसका नाम झांसी पड़ा। और क्या है बुंदेलखंड? बुंदेलखंड का पूरा परिचय तो जिन्होंने अवधेश जी की वो कविता पढ़ी होगी, उसमें आपको जान लेना चाहिए। बड़ा बढ़िया परिचय दे दिया उन्होंने। हम उसको सुनाए देते हैं आपको। आपके पास समय कम है, वैसे 2 घंटे से आप आए हैं। एक ब्रॉड कोशिश की है कवि ने, एक कैप्सूल के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड का परिचय दे दिया जाए। मैं उसी कविता को पढ़ देता हूं तो आपको पूरा बुंदेलखंड समझ में आ जाएगा। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की पानी में, बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की पानी में, पानीदार इते को पानी, आगे ते के पानी में। क्या है ये? केन दसान पहुँच बेतुआ, पीते हैं चंबल का जल। 8 पैर पहरे बैठाड़ो, सहज पहरवा विंध्याचल। अब लौटाड़ो शीश झुकाए, कुंभज की अगुवानी में। कुंभज माने अगस्त्य ऋषि। एक सतयुग की घटना है। त्रेता में क्या हुआ बुंदेलखंड में? बड़ी घटना। चित्रकूट में अवधपुरी से आगे सीताराम रहे। जब लो रहे बुंदेलखंड में, तब लो पूरन काम रहे। छोड़ दयो बुंदेलखंड को, दो पड़े हैरानी में। पानीदार इते को पानी, आगे ते के पानी में। द्वापर में क्या हुआ? आपने श्री कृष्ण जी का ध्यान सुना ही होगा। उनकी बुआ का लड़का था शिशुपाल, वो श्री कृष्ण से बहुत चलता था। उसने श्री कृष्ण का जो मोर मुकुट था वो अपने जूतों में पहन लिया था। उसके जूतों में मोर मुकुट की पनियां पहनी जाती थी। तो उसमें देखते हैं कभी
चंदेरी द्वापर की घटना है ये। चंदेरी के शिशुपाल की कृष्ण चंद्र से ठनी रही, भले प्राण की हानि हो गई, आन बान की बनी रही। झप्पूदार पनिया देखो उनकी आज निशानी में, पानीदार इतने को पानी आगे के पानी में। और क्या हुआ? कलयुग की 3-4 घटनाएं। आपने आलाउदर का नाम सुना होगा, अभी संचालक जी जिक्र कर रहे थे। आलाउदल महुए वाले दिल्ली के चौहान धनी, जिनके भीतर सीमा भी जागे घुसन न पाई मुगल अनी। सुख की निंदिया सो न पायो सहनसाए जिंदगानी में, पानीदार देखो पानी आगे के पानी में। आप बताइए, बौन लड़ाई लड़ी आलाउदल ने और बौन राजाओं को जीता उन्होंने, महोबा को। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा को नष्ट कर दिया। फिर 7 साल हुए, 7 साल का तो कोई तोड़ ही नहीं है। ज्ञान का अर्जन करना हो, अगर ज्ञानियों का सम्मान करना हो तो 7 साल से सीखना चाहिए। जब 7 साल के इतिहास की किताबों को पढ़ने पलटोगे आप, तो 8 साल की लड़कों में माँ बाप ने मुगलों की लड़ाई में आत्महत्या की। सारंगा ने और लाल कुंवर के मतलब पिता चंपत राय ने, और उस 8 साल के लड़के ने बुंदेलखंड की सीमा बनाई। एक यमुना काटपी के पास, उत नर्मदा होशंगाबाद के पास, एक चंबल धौलपुर के पास, उत डोंस तमसा नदी सतना के पास, एक यमुना, उत नर्मदा, एक चंबल, उत डोंस। और 76 साल सोलह की गई ना कहो डोंस। लेकिन वो विद्वानों का मानते थे, सम्मान करते थे। 6 साल क्या बढ़िया लाइनें लिखी है। आवत दे, आपसे भी निवेदन है हमारा, जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं, 3 लोगों के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने वाली जिंदगी में। माँ, पिता और गुरु, यही है हमें बनाने वाले। माँ ने हमें 10 महीने पेट में रखा, पिता हमारा जनक है और गुरु ने हमें ज्ञान दिया, इसके लिए 36 साल लिखते हैं। आवत देख गुनी जन को 7 साल कहें उठ आदर दीजिए। क्यों दीजिए? सारद कंठ बसे जिनके, तिनके ढिंग पेट सुधा रस पीजे। अब जैसे हमें योगी जी ने लाल बत्ती दे दी, 9 साल से हम लाल बत्ती में घूम रहे, उस समय तो लाल बत्ती थी नहीं, तो क्या दिया जाता था? तोड़ा जड़ाऊ जवाहर दे, गजबा जही दे सन्मान कीजे। ओ कीरत के बिरुआ कवि हैं, इनको कबहू कुम्हलाल न दीजे। इसलिए सम्मान करो विद्वानों का, गुरुओं का सम्मान करो और विनम्र होकर के चलो। तो याद रखना, वो जो अंग्रेजी उसने देखा ना, किसी अंग्रेजी शायर इसकी लेखक की कुछ लाइनें हैं, वो उसको तुमने सुना हो किसी से। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर किसी का धन खो गया तो कुछ नहीं खोया, अगर किसी का तन खो गया तो कुछ खो गया, और अगर किसी का चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। तो चरित्र को मेंटेन करना है, राष्ट्र भक्ति को मेंटेन करना है, देश गुरुओं को मेंटेन करना, माँ बाप को। यही जीवन जीने की बढ़िया शैली है। आपको मालूम है, भगवान राम जब पैदा हुए तो दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, जैसे झांसी जब हुई तो झांसी का नाम दिया जा रहा, झांसी की रानी हुई तो वो कविता बीच में छूट गई, बाद में अलग चीज आ गई। हम उस कविता को पूरी कर लें, उसमें झांसी का जिक्र कर की बात खत्म करेंगे। हमने वहां कहा था, आलाउदन महोबे वाले दिल्ली के चौहान धनी, जिये जिंदगी गर्भों में लाल कमाने नहीं धनी, बाग बोल गए सत्यवेद के दाल लगो चौहानी में। फिर 7 साल का हमने कहा था, झांसी की रानी और उनका हरदौल का भी जिक्र किया गया उस कविता में। सदा सवाए को सरकार को समर दूर हरदौल भये, मान राख में पान करो तो जग में जिसकी बोल भये, हीरा सो तन मन धन खोदो अपनी वही जवानी में। और मालूम आपको, उस कविता की आखिरी लाइनें हैं, कहा जाता है कि अमेरिका से लेकर जापान तक अंग्रेजों का गुलाम था, उनके राज्य में सूर्य नहीं डूबता था। अमेरिका में डूबता है तो जापान में उगता है, जापान में डूबता तो अमेरिका में।
तो कवि लिखते हैं महाकवि जी, वो झांसी के परिचय की लाइनें हैं वो, जिनके राज न सूरज डूबे, नाम सुने से चौक परे, वही झांसी फिर फांसी बन के अंग्रेजन की परी करे, दिखा परी झांस काली की झांकी, झांसी वाली रानी में ओ पानीदार ये देखो पानी आगे करके, ये झांसी का परिचय है। और सुन लो वो कविता जो लिखी थी ना झांसी की रानी की, बाई साहब नाम था उनका। महाराष्ट्र के सतारा जिले में बाई नाम का गांव है, इसलिए बुंदेलखंड में देहात में अभी भी माँ को बाई ही कहा जाता है। हम अपनी माँ को बाई कहते थे, दद्दा बाई। बाई शब्द वहीं से आया है। उनका गांव है रानी लक्ष्मीबाई का, मोरोपंत तांबे का गांव है बाई। तो आप कल्पना करिए कि किस प्रकार से झांसी का नाम उन्होंने रोशन किया होगा। तो कविता लिखी उन्होंने जब झांसी की रानी कर रही, सिंहासन लौटे राजवंश होने फिर पिटारी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी, और बुंदेले हर बोलों के वो हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी को तो झांसी वाली।